हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सबको आवाज़ आ रही है अच्छे से? चलिए शुरू करें आज का सेशन बिना किसी देरी के। आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के दो टाइप और उन पर आने वाले सवाल कर लिए हैं सारे के सारे। और प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपके पास आ चुका है। प्रॉफिट लॉस निकाला किस पर जाता है? सीपी पर ना। पता है ना तुम्हें? भूल मत जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर अगर किसी वस्तु की एमआरपी दी गई हो और डिस्काउंट के लिए मना कर दूं कि डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो वो एमआरपी किसके बराबर होती है? बताओ। सेलिंग प्राइस के बराबर होती है। डिस्काउंट नहीं दोगे तो एमआरपी पर ही बेचोगे, और वो जो बेचने वाला मूल्य होता है वही विक्रय मूल्य कहलाता है। कॉमन सेंस लगाकर चलना होता है इसमें। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कोई दुकानदार हूँ, मैंने कोई चीज़ खरीदी है, तो मेरे द्वारा खरीदी हुई चीज़ किसी का तो सेलिंग प्राइस होगा, पॉइंट है। और अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मेरे द्वारा बेची गई चीज़ हो सकता है आपका कॉस्ट प्राइस हो। यही बात है। तो ये भी कनेक्शन आपको समझना होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने। एन वस्तुओं को बेचने पर, एन वस्तुओं को बेचने या खरीदने पर एन वस्तुओं को बेचने या खरीदने पर एम वस्तुओं के सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस का लाभ या हानि होना। कॉन्सेप्ट समझ में अब आएगा आपको। यानी कि अगर आप एन वस्तुओं को बेच रहे हो तो एन वस्तुओं को बेचने पर, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि अपने एन वस्तुओं का क्रय मूल्य एम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ ही लिया था, ठीक है। लेकिन अभी ये बोल दिया जाएगा कि भैया आप इतनी वस्तुएं बेच रहे हो या खरीद रहे हो, यानी कि आप एक पर्टिकुलर वस्तुओं पर बिजनेस कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इतने क्रय मूल्य के बराबर है, इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा समझने की कोशिश करना कि मैं कौन से टाइप के ऊपर बात कर रहा हूं। आइए, तो एक एग्जांपल से आप टाइप को समझ पाओगे और फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चनों को बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने ये बोला कि 20 ऑब्जेक्ट्स को बेचने पर 4 ऑब्जेक्ट्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। अभी तक आप में से किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो पहला ही एग्जांपल दिया है ना आपको इस तरह का, तो अभी नहीं आएगा। बट पहले लैंग्वेज को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग क्या ये नोटिस कर पा रहे हैं कि 20 ऑब्जेक्ट को बेचने पर 4 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस, 4 ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है। ये लिखा हुआ है कि इक्वल प्रॉफिट होता है। हाँ सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप में से कई बच्चों का भी ये मैसेज आने वाला है, सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं बेटा, हाथ क्या आती। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? पहले ये पढ़ा था आपने, पहले क्या पढ़ा था कि 20 वस्तुओं का
क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले आपने ये टाइप पढ़ा था, ये वाले टाइप और इस वाले टाइप में फर्क पहले समझ लो। ये मैंने केवल हिंट के लिए लिखा है, इस क्वेश्चन का इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, केवल ये हिंट और कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जो हमने पहले पढ़ा था वो ये वाला था, ये वाला नहीं था। पॉइंट क्लियर है? जब भी तो आप समझ पाओगे कि भाई लैंग्वेज कैसे पकड़नी है, वरना दुनिया पढ़ाकर निकल जाती है, समझाती नहीं है कि समझना कैसे है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा है। समझ में आ गई बात? तो अब मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं, अपने एग्जाम्पल पर आ रहा हूं। अब मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, है ना। ये तो हमने करा ही दिया, अब हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि कभी भी आप किसी भी वस्तुओं पर धंधा करोगे या बिजनेस करोगे, जैसे कि 20 ऑब्जेक्ट को आप बेचते हो, तो आप जब भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे ना मेरे दोस्त, तो एक बात हमेशा याद रखना कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। हां, नहीं समझ में आई बात? यानी कि मैं आपको ये निश्चित तौर पर लिख देता हूं, ये नोट डाल लेना अपने नोट्स में, नोट प्रॉफिट लॉस के प्रत्येक सवाल में ये जरूर ध्यान रखें कि खरीदने और बेचने वाली वस्तुओं की संख्या, ऑब्जेक्ट्स की संख्या समान हो। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज फॉर calculating the profit and loss, percentage profit and percentage loss will be equal। ये जरूरी है। मतलब इसका सेंस क्या है सर? इसका सेंस मैं समझाता हूं भाषा के तौर पर। भाई अगर मान लो मैं कोई 5 वस्तुएं खरीद कर लेकर आया, तो मैं क्या 10 वस्तुएं बेच जाऊंगा क्या? आप मुझे बताओ। मैं खरीद के ही 5 लेकर आया हूं, क्या मैं 10 बेच लूंगा क्या? नहीं। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब मैं दूसरी चीज़ समझाता हूं। अगर मान लो मैंने कोई चीज़ 200 खरीदी है, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने कोई चीज़ 200 खरीद ली, 200 चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं यहाँ पर, अब मैं उनको बेच रहा हूँ। अगर मुझे हर दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 200 वस्तुओं खरीदने के बाद 200 वस्तुएं बेच दूंगा, तभी तो बता पाऊंगा ना। वरना मैं ये थोड़ी करूंगा कि भाई साहब मैंने 20 वस्तुएं बेची और घर पे आके ये बोलने लग गया, अरे यार आज तो लॉस हो गया। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना मैं। हाँ, अगर मुझे ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आज मैंने 20 बेची, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा अपना प्रॉफिट या लॉस? मैं 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा और जितनी मैंने बेची उतने का सेलिंग प्राइस निकालूंगा। यानी कि कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम रखने होंगे, तभी आप छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे कैलकुलेट। ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अगर मैं 20 पे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 20 का कॉस्ट प्राइस और 20 का सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। 1 पे करूंगा तो 1 का कॉस्ट प्राइस, 1 पे सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। 200 पे करूंगा तो 200 का कॉस्ट प्राइस, 200 का सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया? अब मैं इस पे आता हूं भाई, क्या समीकरण है, कैसे बनेगी। अब मैं इस सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, इस वाले ऑब्जेक्ट के। तो आपने बोला कि सर 20 ऑब्जेक्ट को बेचने पर, यानी कि आपने बिजनेस कितने ऑब्जेक्ट पर किया है बताओगे जरा? कितने ऑब्जेक्ट पर बिजनेस किया है आपने? तो आपने ये लिखा सर 20 ऑब्जेक्ट बेचने पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं 20 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस, हां 4 ऑब्जेक्ट के बराबर प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे बताओ
कि अगर 20 ऑब्जेक्ट को बेचा तो 20 ऑब्जेक्ट का क्रय मूल्य अगर मैं घटा दूंगा और वही तो मेरे 4 ऑब्जेक्ट के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, हाँ या ना में बोल दीजिए। वही तो मेरे 4 ऑब्जेक्ट के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। ये इक्वेशन समझ में आई क्या आपको? ये लाइन में, एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया मेरे भाई। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सर आपको कैसे पता चला कि 20 ऑब्जेक्ट बेचे गए हैं? अरे मेरे को तो क्वेश्चन से पता चला ना कि 20 ऑब्जेक्ट्स को बेचने पर, यानी कि सेल किए 20 ऑब्जेक्ट, और फिर अपन को सोचना है कि भाई 20 ऑब्जेक्ट का ही मुझे सीपी लेना पड़ेगा और एसपी में से सीपी माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉफिट होगा। देखते हैं, तो यहां से जो आ रहा है आपका 16 एसपी बराबर 20 का सीपी। एसपी और सीपी का जो अनुपात आ गया वो 4 पंजे 20 और 4 चौके 16 आ गया। अब यहां से प्रॉफिट कितने का है? 1 यूनिट का प्रॉफिट है। हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, गुणा 100, तो 25% का प्रॉफिट हो चुका है। आप लोगों को मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो एक बार आप यस कर देंगे क्या? बोले सर ठीक लगा है, बढ़िया लग रहा है। एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर देखते हैं कि रिलेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। और आप लोगों से एक शिकायत है, आप सभी विद्यार्थियों से एक शिकायत है, बोल दूं क्या? आप टेस्ट लगाते हो ना, सब लगाया करो भाई। उसमें भी मैं क्वेश्चन डालता हूं अलग टाइप के, और उनके लगाओ तो सही भाई, मेहनत तो करवा ही रहे हैं, और उसके फिर सॉल्यूशन भी करो। और तुमसे ना बने तो तुम देखो वीडियो, वो काम करना रेगुलर, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है कि हल्के में ले जाते हैं टेस्ट को। बेटा टेस्ट में तो अच्छी चीजें मिलती हैं आपको कई बार, वो पार्ट है अपनी प्रिपरेशन का, ओके? वो अलग नहीं है प्रिपरेशन से, ये ध्यान रखना पहले ही। चलिए अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग जवाब देना, ठीक है? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आपने ये लिखा कि सर 30 ऑब्जेक्ट को बेचने पर 10 ऑब्जेक्ट के कॉस्ट प्राइस के इक्वल लॉस हो गया। अब मैंने यहां लॉस मेंशन किया है, तो परसेंटेज लॉस बता दो। तो कैसे बनाओगे? कुछ नहीं है भाई, सर 30 ऑब्जेक्ट को बेच रहे हो ना और आपका लॉस हो रहा है, तो सीपी पहले आएगा और एसपी बाद में आएगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। और ये किसके बराबर है? 10 ऑब्जेक्ट के सीपी के बराबर है। आप ये जानते हो कि अगर आप लॉस को मेंटेन करोगे, जो कि लॉस 10 ऑब्जेक्ट के लागत मूल्य के बराबर है, तो आपको यहां पर पहले क्रय मूल्य लेना पड़ेगा। वो भी कितने ऑब्जेक्ट के बेचने पर हो रहा है ये काम? 30 ऑब्जेक्ट के बेचने पर और 30 ऑब्जेक्ट के खरीदने पर। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपको बराबर ही लेने पड़ते हैं संख्याओं के आधार पर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है सर 20 सीपी बराबर 30 एसपी, और सीपी और एसपी का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:2, और यहां पर जो लॉस आ जाएगा वो 1 का होगा, और लॉस और प्रॉफिट सीपी के रेस्पेक्ट में होते हैं मल्टीप्लाई 100, यानी कि 33.33% का आपका लॉस हो गया, परसेंटेज लॉस हो गया। इस पूरे बिजनेस में आपको इतने का लॉस हो गया। अच्छा, इक्वेशन बनाना आ गया दोस्तों, या अभी भी कोई गुंजाइश है? ये मेन लाइन है बस, और ये बहुत आसान भी है। मतलब इस टाइप में ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाएंगे अपन, क्यों? क्योंकि आसान लाइन है बस, कि भाई जितने ऑब्जेक्ट खरीदे हैं उतने पर ही काम करो। अब इसमें और क्या होता है, इसमें अब पैसे के ऊपर बात हो जाती है। अभी तो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, इसमें पता क्या बोल दिया जाता है? अच्छा ये बताओ कि भैया, यही क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर मान लो 30 ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है 9,000 रुपया, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो ये क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है काम, तो आप जल्दी से बता दो। हाँ, यहां तक तो सेम ही करना होता है,
एक ऑब्जेक्ट का सीपी बताना है। हाँ, तो यहां बहुत ही आसान काम है भाई, 30 ऑब्जेक्ट का दे रखा है अपन को, तो एक ऑब्जेक्ट का कितना हो गया भाई, डायरेक्ट निकाल लो ना। एक ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस एक ऑब्जेक्ट का हो गया 9000/30, 300 रुपया। तो 300 रुपया आपका सेलिंग प्राइस है, तो आप क्या करोगे, ये 3:2 आ गया ना, तो इसी का काम यही है कि 2 बराबर अगर 300 रुपया है तो 1 बराबर आपका 150 रुपया होगा। यानी कि अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो 450 रुपये आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट का। तो सर ये कैसे बेटा, ऐसे हुआ ये कि अगर आप 30 का दे रखा है तो एक का निकालना है, तो 450 आ गया। तो रुपीज में भी बात आ जाती है, बस करना वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि भाई सर यहां पर सीपी क्यों आ गया, यहां पर एसपी क्यों आ गया, ये 30 क्यों आ गया, है तो पूछ लो। हालांकि एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी पूछ सकते हो सर 10 की जगह, सर 10 सीपी की जगह इतने रुपए के लॉस पूछे तब कैसे होगा, इतने रुपए का लॉस पूछे मतलब ऐसे लिख दे कि 30 ऑब्जेक्ट को बेचने पर इतने रुपए का लॉस हुआ, ऐसे लिख दे, ऐसे बोलना चाह रहे हो, लेकिन वहां फिर वो मेंशन करेगा, ऐसे क्वेश्चन बनता नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात होगी तब जाके पहले भाई ऑब्जेक्ट्स का रेशो आएगा, वही प्राइस का रेशो बन जाएगा, है ना। वो सारे टाइप की चीजें हैं, और अगर कुछ डेटा दिया हुआ होगा तो हम रुपीज में भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, वो फिर वैसे हो जाएगा सिंपल तरीके से। हाँ सर, वहां 20 कैसे आया, अमित ने पूछा है। बेटा अमित, ये बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी, इसके लिए मैं कुछ मतलब मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि अगर 30 सीपी में से अगर 10 सीपी चले जाएंगे तो ये 20 कैसे आ गया, इसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है अमित, बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्योंकि अगर आप 30 में से 10 नहीं घटा पा रहे हो तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है मेरे भाई, ये मैं फिर बोल देता हूं। मुन्ना कुमार ने पूछा है सर 30 एसपी कैसे आया। बेटा मुन्ना 30 एसपी इसलिए आएगा क्योंकि जो डीलिंग हो रही है वो कितने ऑब्जेक्ट्स पर हो रही है, कितनी वस्तुओं के आदान प्रदान पर डीलिंग हो रही है, 30 वस्तुओं पर हो रही है। तो 30 वस्तुओं का सीपी ही लेना पड़ेगा और 30 वस्तुओं का एसपी ही लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया आपको बेचने वाला। ठीक है मेरे भाई, हाँ चलिए ओके, आ जाओ। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट आपको? क्वेश्चन बनाए अब आराम आराम से बनाते हैं। ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप सब विद्यार्थी हमारे साथ ट्राई करें इन क्वेश्चनों को, और आज इससे जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आप घर पे लेके जाएं कि यार ये टाइप भी अब क्लियर हो गया जो कि पेपरों में पूछा जा रहा है। जस्ट एक टाइम है आपके लिए, मैं शुरू करता हूं और मैं आपको कहता हूं कि भाई आप 30 सेकंड में इसको बनाने की कोशिश करो। देखिए मेरे दोस्तों, पॉइंट को थोड़ा सा समझाता हूं आपको, थोड़ी सी चीजें और बताता हूं। आपकी डीलिंग किस पर हो रही है? 120 मीटर कपड़े पर, और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अल्टीमेटली लाभ हो रहा है, लाभ होता है तो 120 मीटर वस्तुओं का कपड़े का विक्रय मूल्य, 120 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, और बराबर हो जाएगा जो लाभ है वो 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भैया ये हो जाएगा सर जी 93 एसपी बराबर 120 सीपी। ठीक है मेरे दोस्त, घटाना ही है बस। एसपी और सीपी का जो अनुपात आ जाएगा, 3 से काटा 40 बार और 3 से काटा कितनी बार? 31 बार। यहां से प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 9 का। किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? 31 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100।
तो आप लोग यहां नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर 900/31 है और अगर ये 30 होता तो आंसर कितना देते आप? 30%। लेकिन ये 31 है तो 30% तो आंसर नहीं आने वाला है, तो फिर क्या होगा? उससे थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम, केवल 29% आंसर हो जाएगा। आपको तरीका कैसा लगा प्लीज बताएं, अच्छा लगा या नहीं लगा? अब आप ये कह सकते हैं कि सर 29 है क्या आंसर एग्जैक्टली? नहीं, इसके लिए भी आपको श्योर होना पड़ेगा। बोले सर कैसे होना पड़ेगा? मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी आप भाग दे रहे हैं तो आप ये देख लें कि 29 का पहाड़ा बोलकर देख लें। यदि आपका ये जो है, ये जो भाग आ रहा है 900/31, ध्यान से देखना वरना गड़बड़ होने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सर 29 आंसर हो गया हमारा लगभग, लेकिन जो चीजें मैं बताता हूं ना एडिशनल, वो शायद ही पूरे इंडिया में कोई बता पाएगा। आइए देखिए कि अगर आप भाग दे रहे हैं तो यहां पर मैं ये कहता हूं 31 दूनी 62, तो कितना बचेगा मेरे भाई? बताओ कितना बचेगा? 8 70 28 280। कितनी बार चला गया? 31 × 9 करूंगा तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279। ओ भाई साहब 29 पॉइंट कितना बचा? 1/31। तो अब आप ये कह सकते हो कि जी हाँ 29.03 के आसपास आ रहा है, इसलिए आपका जो आंसर है वो 29% होगा। क्यों? अगर ये 29.57 हो जाता मान लो किसी भी कारणवश, तो आंसर क्या 29 देते क्या? नहीं, आपको फिर आंसर 30 देना पड़ता, लेकिन ये नहीं है इसलिए 30 नहीं है। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो आते हुए प्रश्न को भी गलत कर सकती हैं। आप इतना कॉन्फिडेंस में आ भी गए यहां तक और फिर आप 29 लगाकर आ गए और आंसर 30 आ गया, तब अभी तो चलो कर लिया हमने, यहां तो सेफ है हम लोग, बट वो गलत हो जाएगा। अगर 29.57 होगा तभी हम चेक करके आंसर दे पाएंगे। अभी 29.03 आ रहा है तो मैं 29 ही दूंगा आंसर। अच्छा लगा भाई? कोई डाउट? ये कर पा रहे हो आप? अभी लेटेस्ट सवाल है, सबने बनाया, किसी को कोई डाउट तो नहीं आया ना? एक डाउट और आ सकता है, जैसे कि सर 120 क्यों आ गया? मैं फिर बोलता हूं, चाहे मैं 120 वस्तुएं बेच लूं, चाहे मैं 120 मिठाइयां बेच लूं, चाहे मैं 120 बैग बेच लूं, चाहे मैं 120 मीटर कपड़ा बेच लूं, क्योंकि कपड़े की कीमत भी तो मीटर में ही काउंट होती है कि भाई इतना रुपए मीटर कपड़ा है। पॉइंट आप समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से वस्तु ही काउंट होगा। 120 मीटर पर बिजनेस चला है और उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो ये है, वो भी 27 का है, बराबर है। 27 ऐसे नहीं लिखना है, 27 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगला सवाल 2024 में 9 दिसंबर को आया हुआ सवाल है और हर पेपर में आ रहे हैं, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूं। हाँ 20 सेकेंड। अमित ने 171 कुर्सियां बेची हैं सर और 71 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। 171 लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पहले आएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, एंड इट विल बी इक्वल टू 71 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है। यहाँ पर आ जाएगा सर 100 SP इज इक्वल टू 171 CP। SP और CP का जो रेशो आ रहा है इट विल बी 171/100, और हम CP के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं तो डायरेक्टली 71 100 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, तो 71% का प्रॉफिट हो गया इस पूरी डीलिंग में। 71% का प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं। अगला सवाल जल्दी से करके दिखाइए। ये 2 दिसंबर 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है, ये 9 दिसंबर 2024 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है।
क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने केवल और केवल ये डेटा चेंज किया है, यहां पर 71 का करवा रहा था और यहां पर 95 का करवाया है, और वो भी ये जानता है कि ये भी 19 का मल्टीपल है और ये भी 19 का मल्टीपल है। तो आप इस क्वेश्चन को और भी छोटा कर सकते हैं अगर दिमाग लगा सकें तो। हालांकि मैं आपसे ज़्यादा दिमाग अभी लगवाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा कि सिर्फ क्वेश्चन को करो, और इसका एक और शॉर्टकट भी है, उस पर भी मैं आऊंगा लेकिन बाद में आऊंगा, पहले ये कंठस्थ कर लो, 20 सेकंड में करो। अभिषेक पागल वागल है क्या भाई, हैं? या सुबह सुबह ही मतलब बुद्धिहीन वाली बातें करता है। वो यूँ कह रहा है कि सर एसपी में दूसरी यूनिट आ जाए तो। अरे भाई, जो चीज़ खरीदोगे उसको बेचोगे तभी तो प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। अब ये थोड़ी है कि सामान खरीद के गाड़ी लेकर आए हो, बेच मोटरसाइकिल रहे हो, फिर कह रहे हो प्रॉफिट बताओ। ऐसे होता है क्या? क्वेश्चन की रेट पीट दे, मतलब एग्जामिनर को मार दे, तू क्वेश्चन ही नहीं बनाने देगा है? या इसलिए कहता हूं कि ओवर थिंकिंग मत करो, जो चल रहा है उसको कर ले पहले, फिर क्यों बुद्धि लगा रहा है अपनी। 171 कुर्सियां बेची हैं और 95 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 95 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये लाभ है। कब होता है लाभ? बेचने और खरीदने पर। 171 कुर्सियां बेची होंगी, फिर 171 खरीदी भी तो होंगी, तभी तो हो रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 171 CP बराबर 171 माइनस 95 SP। वन 171 CP 9 में से 5 गया तो 76, 76 SP। CP और SP का जो रेशो है 19 चौके 76, 171, तो 5 का प्रॉफिट है, 4 के रेस्पेक्ट में है, मल्टीप्लाई 100, 125%। ये देसी ज़िंदगी है भाई, आराम आराम से करना है। बट इसको आप और भी आसानी से कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप इसको और आसानी से करना चाहो तो आप ये काम जरूर करो मेरे कहने पर। अब थोड़ा अच्छा सोचने को मैं बता रहा हूं, अब आप एक्सेप्ट कर पाओ तो, क्योंकि कुछ चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं बट कुछ बच्चे इस मेथड में चले गए होते हैं, अरे नहीं सर हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। बट अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे जल्दी होता है? 19 का पाड़ा बोल दो। अब समझ में ये आ गया कि 9, अब देखो मैंने कहा ना कि 171 हो या 95 हो या 9 हो, पांचों बात बराबर है। हाँ देखो, 9 कुर्सियां बेची और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 9 कुर्सी बेचने पर और 9 कुर्सी खरीदने पर 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो 4 SP बराबर 9 CP। SP और CP का जो रेशो आ रहा है वो 9/4 आ रहा है। 5 का प्रॉफिट है, 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, बात बराबर है। तो सर जी मतलब पिछले वाले प्रश्नों में भी अगर कोई काटा पीटी हो रही होती तो हम आसानी से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। बाकी फिर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आप जैसे करते आ रहे हो वैसे करो। आपका सिस्टम नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि खामोखा क्यों हवा खराब करें अपन। धीरे धीरे ये चीज़ें सीखोगे, समझे क्या? चलो अगला सवाल देखिए। अब आपकी बस की है तो मेरे तो है कि मैं इसका आंसर तुरंत दे सकता हूं, क्योंकि ये भी तो 3 दिसंबर को आया हुआ सवाल है और एग्जामिनर हमारी सोच को थोड़ी पकड़ पाएगा। तो देखो ना, ये कितना आ रहा है, 2 और 1, यानी कि 2 कुर्सियां बेचने पर 1 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो 2 कुर्सियां बेचने पर, 2 कुर्सियां खरीदने पर 1 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो SP बराबर 2 CP। तो SP और CP का रेशो कितना हो रहा है? 2:1। तो प्रॉफिट हो रहा है 100%। अब इससे ज़्यादा फास्ट और है, बताएंगे। लेकिन अब बताओ, अब इसको कहते हैं भाई बेइज्जती करना। आप कर सकते हैं, और आपके भाई ज़्यादा दूर के सवाल तो नहीं है, ये अभी आ रहे हैं लेटेस्ट सवाल, और हर शिफ्ट में आ रहे हैं। सोचो 3 को भी आया है, 2 को भी आया है, 9 को भी आया है। बीच में पेपर नहीं था, आप कहीं सोचे सर बीच में क्यों नहीं आया? बीच में पेपर ही नहीं था। 2, 3, 9 को ही हुआ है पेपर। कर पा रहे हो क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? उड़ा दी धज्जियां।
अगला सवाल करो। अब आप देखो और घबराओगे आप, ये 9 दिसंबर को आया हुआ सवाल है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है ये भी समझ लो कि भाई यहां पर रुपया दे दिया, जैसे एक बच्चा बोला सर रुपया दे दिया जाए, तो रुपया दे दिया जाए और आपसे लाभ पूछ रहा है परसेंटेज में, तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर? हां, कोई लेना देना नहीं होगा, लिख लो ये बात। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज चैप्टर में डेटा क्वेश्चन में दिया हो और ऑप्शन परसेंटेज में हो तो डेटा का यूज नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब ऑप्शन डेटा में हो, जैसे अगर ऑप्शन रुपीज में होता तब मुझे इसका यूज करना पड़ता, अब नहीं है तो मैं क्यों करूंगा। तो आप क्वेश्चन करें। आओ क्वेश्चन में देखो एक लाइन लिखी हुई है बस कि अदिति ने अपना स्कूटर इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ। बात है कोई? किसके? किसके? विक्रय मूल्य के, यानी कि ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। तो क्या ये सही चीज है क्या? लाभ क्या विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है क्या कभी? अरे मेरे भाइयों, लाभ क्या विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है क्या? कभी आपने सीखा है, देखा है क्या? नहीं। अच्छा, तो यहां पर आपके सामने ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं और इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना, ठीक है? नोट बुक में नोट कर लेना, वैसे करते ही हैं आप तो। चलो, आप मुझे ये बताओ कि भैया लाभ परसेंट निकालना है, तो मुझे ये पता है कि लाभ परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हो, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहते हो, तो मैं ये मानता हूं कि ऊपर लाभ आएगा। तो आप मुझे ऊपर वाले इस रेशो से देखकर बताओ कि प्रॉफिट कितना है। लेकिन जो भी निकाला जाता है वो निकाला तो सीपी के रेस्पेक्ट में जाता है महाराज। मैंने कहा बात तो ठीक है। ये हो गया एक। सीपी कितना होगा सोच के बताओ। अरे भाई साहब, प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी 6 में से 1 गया तो 5 ही तो होगा। जी हाँ, तो 5 20% आ गया आंसर। 5 ही तो होगा सीपी भाई, सीपी कम ही तो होगा तभी तो प्रॉफिट है। सर ये हम देखते ही कर लेंगे, करना ही है देख के। तो ये तो मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूं, ऐसे अभिषेक मीणा हो गया, एक आध और है, उनके लिए लिख के बता रहा हूं कि, और लक्ष्मी है, जैसे मान लो 6 में से 1 क्यों घटाया सीपी निकालने, वरना ये कोई करने के थोड़ी है, ये तो उड़ाने के हैं। आया हुआ सवाल वैसे है। अगला सवाल देखना एक बार, सेम कंसेप्ट पर है, सेम टाइप जैसा है, तो इसको भी आप नोट करो तो करो, वैसे तो अलग टाइप ही है आपके सामने, बट ये आसानी से होना चाहिए हम आपसे। और इसका सवाल आप मुझे देंगे 5 सेकंड के अंदर उत्तर दे देंगे आप। बेवकूफी कहां करता है बच्चा वो भी मैंने बता दी, वो डेटा को लेके चलने की कोशिश करता है। डेटा को लेके काहे चलना मेरे भाई? आपको मैंने बताया ना अभी कि लाभ निकालना है तो 1 का तो लाभ है ही, और नीचे अगर विक्रय मूल्य है तो सीपी कैसे निकलेगा? 4। अब बताऊंगा नहीं कैसे आया 4, आप खुद सोचिए, क्योंकि आप तो वैसे भी तेज हैं। आई बात समझ में? भाई 5 में से 1 चला जाएगा तो सीपी आ जाएगा। 12 दिसंबर को आया भाई, तो इस डेटा का कोई यूज ही नहीं है, मैंने तो यहां नोट भी लिखा दिया आपको। अगला सवाल उसी कंसेप्ट पर है, ट्राई करिए जो अभी हमने सीखा। देखिए
12 को बेचेंगे, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर आपको पता है कि लॉस हो रहा है तो लॉस किसके बराबर होता है? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। अच्छी बात है। तो यार ये बताओ मेरे को कि कितने वस्तुओं को बेचने पर ये सब हुआ? तो सर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कर दीजिए लॉस। लॉस किसके बराबर है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 12 और 4 16 बराबर 12। एसपी और सीपी का रेशो कितना आ रहा है? 4 तिया 12 और 4 चौके 16। हानि दिखी? हाँ, एक की हानि है 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो 25% की हानि हो गई है। सीमा क्या कर रही हो बेटा? जॉय क्या कर रहा है भाई? कहां जा रहे हो तुम लोग दोनों? क्या पूछा गया है, क्या बता रहे हो सब? ऐसे रटो नहीं ना, क्वेश्चन को पढ़ो तो सही पहले, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वरना पेपर में तो वही मिक्स आते हैं क्वेश्चन। आपको ये थोड़ी पता चलेगा अरे एक टाइप आ रहा है तो एक ही टाइप का करना है, नहीं। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार ये ऐसी लाइन से बनाकर होता है, ये सिंपल है कि अगर विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में दे रखा हो तो हम यहां सीपी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं सीपी? यहां सीपी कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देते हैं रेशो में। बहुत बढ़िया यार, ये हर चीज में अपना नाम सुनती है नहीं। सर एनटीपीसी के रोल नंबर कब तक आ जाएंगे? बेटा सिटी इंटीमेशन स्लिप होती है नीलू, वो रोल नंबर नहीं होते हैं, उसको कहते हैं सिटी इंटीमेशन स्लिप। आएगी अभी, कब आएगी? आज आ सकती है शाम तक। अगला सवाल, अच्छा बात है, करके बताओ। हाँ भाई, आप सोच रहे होंगे सर ये टफ मेथड है क्या? ये टफ नहीं है, ये अच्छा मेथड है, ये इससे गलती कभी नहीं होगी, बट शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले इनको निपटा देते हैं। चलो जल्दी से करो, अपने मेथड से करो फटाफट। 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बारह सीपी बराबर 10 एसपी। सीपी और एसपी का जो अनुपात आ रहा है 5/6, 1/5 गुणा 100, 20%। अरे हुआ क्या? मजे आए क्या? हाँ, अगला करना जरा। 5 वस्तुओं का हानि हो गया सीपी के बराबर 30 वस्तुओं को बेचने पर। तो बेचने पर हानि हो रहा है तो सीपी पहले आएगा, याद रखना, ठीक है। तो 30 एसपी बराबर 25 सीपी। तो एसपी और सीपी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 25 और 5 के 30। तो यहाँ लॉस हो गया 1 का सीपी के रेस्पेक्ट में। अभी थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, ये बता देना। अभी इससे भी आसान मेथड बताऊंगा एक, बट वो तभी समझ में आ पाएगा जब ये मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और फिर देखना तुम चमत्कार कैसे होने वाले हैं। तुम क्वेश्चन फिर कहेगा भाई माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। सेट हो गई बंटू? ऊपर हेडिंग चेंज कर देना, ठीक है। इसमें देखिए लिख रही है एक्सपेक्टेड पेपर लिख रखा है, ठीक। अगला करो भाई। अब आइए थोड़ा, यहां से अगला टाइप शुरू हो चुका है। यहां से अगला टाइप शुरू हो चुका है, ठीक है। यहां पर अब शांत बैठ जाओ। अब क्या करते हैं, एक बार दोबारा चलते हैं एरोप्लेन लेकर और उनका और एक शॉर्टकट सीखते हैं। फिर यहां से क्या होगा, यहां पर देखो, अब मैंने जो चीज़ बताई वो ही याद रखनी है।
अब इसमें डेटा यूज होने लगेगा अब, क्योंकि डेटा में आ गया, ये भी डेटा यूज होने लगेगा, डेटा यूज होने लगेगा, डेटा यूज होने लगेगा, डेटा यूज होने लगेगा। अब डेटा यूज होने लगेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये चीज। अभी हम पहले और धज्जियां उड़ाकर आते हैं कि यार उनको और कैसे आसान बना पाएंगे हम, जो हमने सीखा है। यहां से शुरू किया था, हाँ आ जाओ भाई। अगर मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लाभ परसेंटेज बताइए, निकटतम पूर्णांक में बताइए, तो आपको एक काम करना है दिमाग में। बोले सर क्या करना है बताओ। अगर आप परसेंटेज लाभ निकालना चाहते हैं, अब ये देखो ये मेथड आपको आता है, इसको नहीं बता रहे वाला हूं मैं, बट मैं समझाने वाला हूं कि कैसे आप जल्दी कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए भाई परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, पूछा गया है ना, हाँ पूछा तो गया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? बोले सर 27 का प्रॉफिट हुआ। 27 क्या? 27 के सेलिंग प्राइस के बराबर। यस या नो? यस या नो? बोले हाँ। अब जैसे हीरा हीरे को काटता है, एक्स एक्स को काटता है, वाई वाई को काटता है, तो एसपी को कौन काटेगा? बोले सर एसपी काटेगा। काटेगा नहीं काटेगा? हाँ। तो आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि यहां पर 127 मीटर बेचता है, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सीपी एसपी में कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एसपी में? बढ़िया यार, ये जुगाड़ तो बढ़िया है। हाँ मतलब कॉस्ट प्राइस, अगर मान लो ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है, ये भी 120 का एसपी है, ये भी 27 का एसपी है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो 120 एसपी में से अगर 27 के एसपी घटा दूं तो कितना आ जाएगा नीचे? बोले सर 93 आ जाएगा। ये सीपी हो गया। अब प्रॉफिट और सीपी गुणा 100, 3 नाम 27, 900 बटे 31। मजा नहीं आया ना? और कोई बात नहीं भाई साहब, यही आंसर है। ठीक है, एक लाइन में करना होता है, ये एक लाइन वाला मेथड है, मतलब कि भाई यहाँ ठीक है डायरेक्ट पुट कर आंसर आ गया, लेकिन इसमें समझदारी रखनी पड़ेगी, ऐसे बेवकूफ़ी से काम नहीं चलेगा। अगर बेवकूफ़ी करना चाहते हो तो इसी से कर लो, ज़्यादा बेटर है भाई। एक लाइन और सही, लेकिन सही आएगा इससे, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग तेज रखना पड़ता है कि यार गलती ना हो, बस समझे क्या? अब ये भाई रिस्क है तो रिस्क है, समझे क्या? हाँ, अगला सवाल सोचते हैं कि सर जी वही बेचा, वही विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं 71/171 में से 71 को घटा दो, 71%। नेक्स्ट, 171 बेचा, 95 के बराबर लाभ हुआ, तो क्या करना है? 95, 171 में से 95 घटा दो। तो यहां पर ये जो रेशो है वो निकाल के 5/7 में से 9 में से 5 गया तो 4, तो 5/4 गुणा 100, 125। दोबारा बेचा और लाभ हुआ, तो 2 1 आ रहा है, तो 1 का लाभ हुआ और 2 में से 1 घटेगा, सीपी निकालना है ना। यहां पर तो आसान पहले से ही है, इसको तो करना ही नहीं है। ये वो वाला मेथड है जो हम सीख रहे हैं, बट इसमें टाइप अलग है। 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, तो अब भाई लॉस हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि 4 का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस भी तो सीपी के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुएं अब इसमें घटेंगी नहीं, जुड़ेंगी। अब जुड़ेंगी क्यों, ये आपको सोचना है। मैंने कहा ना दिमाग का खेल है बेटा, जुड़ेंगी इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है। अब लॉस होता है तो सीपी ज्यादा होगा। 4 का लॉस है, और क्या कर सकते थे? ये 1 और ये 3, तो 1 का लॉस, 3 अगर एसपी है और ये 1 है प्रॉफिट, तो ये जुड़ेगा, तभी सीपी आएगा 4। सॉरी लॉस है, सीपी ज्यादा होता है लॉस में, इसलिए जुड़कर आया। वहां घट के आ रहे थे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था हर क्वेश्चन में। अगला सवाल, 10 वस्तु बेचने पर 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहां फंस सकते हो बस आप।
अभी तक सब विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य चल रहा था। देखो इसमें भी विक्रय मूल्य के बराबर हानि, इनमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, इनमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, और इधर भी विक्रय मूल्य दे रखा है, 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 और इधर भी विक्रय मूल्य दे रखा है बेचने पर। अब यहां क्या है, 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यानी कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, और यहां यह भी कर सकते हो डायरेक्ट 1 और 5। तो यहां एक काम करना है कि जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 1, और जो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ रहा है वो, क्योंकि डायरेक्ट सीपी आ जाएगा इसमें, जो कि 5 वस्तुओं के बराबर है अगर मैं 1 ले रहा हूं यूनिट में। तो मैंने कहा वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है कि आप सोचें अरे नहीं नहीं मेरी तो सर हालत ही खराब होगी, मैं तो इससे कर लूंगा। भाई इससे कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता, बट जो है वो देना चाहता हूं, जिससे बहुत फायदा पेपर में आपको मिलता है। हाँ, बस इसको आप स्टार बना लो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है और इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है। अदरवाइज इक्वेशन से करो, कोई गड़बड़ कभी जिंदगी में नहीं होगी। ठीक है, आइए भाई, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें। देखो डायरेक्ट इसमें क्या करना होता है, देखो यहां पर देखो 5 और 30 आ रहा है, तो ये 1/6 आ रहा है, तो यहां डायरेक्ट हो जाता है। जब भी क्रय मूल्य के बराबर कुछ भी आएगा तो वही 1 की हानि 6 के रेस्पेक्ट में। अरे वाह गुरुजी वाह, घनघोर बेइज्जती है भाई। ठीक है, जहां हम टाइम ले रहे हैं हर क्वेश्चन को 2-2 मिनट में समझा रहे हैं, यहां 2 मिनट में सारे हो गए। फर्क इसी का है बस, बट पहले बेसिक समझना जरूरी है। ये केस अच्छा है, स्पेशल केस है ना, जहां क्रय मूल्य के बराबर होता है। अभी तक जितने भी पीछे हमने देखे उसमें विक्रय मूल्य के बराबर होता है, बस वही समझ रखनी है, वो समझ डेवलप होनी है बस। अब इस पे आ जाओ। अब इससे क्या फायदा होगा सर हमें, इससे ये फायदा होगा कि अब ये शांत रहने की मैंने बोला। अब यहां पर मैंने बोला भाई ये डेटा दे रखा है, 70 वस्तुओं खरीदता है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हानि पर बेचता है और इतने पर खरीदता है। पहला बेसिक मेथड आराम से, चलो मेरे साथ में इक्वेशन बना दो यार। अब तो सर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है 70 वस्तुओं को खरीदने पर। भाई सीपी भाई हानि हो रही है तो सीपी पहले आता है, और 70 वस्तुओं को बेचने पर। तो 75 एसपी बराबर 70 सीपी। एसपी और सीपी का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 70/75। 5 से काट दूंगा 14 बार और 5 से काट दूंगा 15 बार। आप में से किसी को कोई समस्या है तो बोल दीजिए यहां तक। और सब लोगों को ये करना है। देखो इक्वेशन बनानी हर किसी को आनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि यार उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं कभी फंसूंगा नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं हम डायरेक्ट से नहीं कर सकते क्या इसको। नहीं, ये अलग टाइप भी दिख रहा होगा आपको। अभी तक बेचने पर बात हो रही थी और अब यहां अचानक से बोला गया कि भाई इतनी खरीदता है और फिर उतने का लाभ उतने की हानि होती है। तो कैसे इसको भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 1 है और ये कितना है 14 हो जाएगा अनुपात में। हाँ, तो मैं आपको कह सकता हूं कि यहां पर हो रही है क्या, हानि हो रही है, हानि पर बेचता है, हानि हो रही है। हानि किसके रेस्पेक्ट में होती है? सीपी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर सीपी जुड़कर आता है, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। बस ये मुझे पता है, ये आप में से पता भी लग जाएगा कई बच्चों को, बट अभी आपको मैं अगर जोड़ दूंगा ना 1/15 लिख देता डायरेक्ट, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं यार अपनी मर्जी से हो रहा है क्या सर। बस इसलिए इन मेथड्स को हम बाद में रखते हैं। ठीक है भाई, जिसको सीखना है सीख ले, जिसको याद रखने की क्षमता है वो कर ले। इसलिए यहां डायरेक्ट नहीं लगाते। अपना कौन सा जिंदाबाद है? अपनी इक्वेशन जिंदाबाद है।
समझे क्या? ये बात है बस। भाई हर किसी की एक लिमिटेशन होती है। आप अगर कोई चीज देखोगे यार ये बहुत बढ़िया है, तो वो बढ़िया और खूबसूरत चीज लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती है, समझे? हाँ चलिए, क्लियर है भाई मेरे? समझ गए क्या? अविनाश ने पूछा है सर 75 कैसे आ गया? अविनाश, इस लाइन के बाद मैंने ये लाइन लिखी है। सच में तुम्हें ये पूछना है अवनीश? भाई चुल्लू भर पानी ले ले भाई और डूब जा उसमें, डूब जा, शर्म कर यार। ऊपर वाला देख रहा है कि गधा ही है बिल्कुल यार, इसको क्यों भेजा धरती पे? चलो अब यहां तक क्लियर है भाई? अच्छा, अभी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता तो निकाल देते, परसेंटेज लॉस निकालना होता तो कितना आता? 6.66% का लॉस आता। आता कि नहीं आता? 6.66% का लॉस आता। आता नहीं आता? आता नहीं आता? जल्दी बताओ, आता कि नहीं आता? हाँ, हमें क्या निकालना है? वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है यहां पर? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो आराम से करो, एक वस्तु की निकालनी है। तो अगर 70 वस्तुएं इतने में खरीदी गई, 70 वस्तुएं इतने में खरीदी गई, मैं आपको तरीका बता रहा हूं बस, पसंद आए तो देखना। 70 अनुपात बराबर 16,875 है। सुनना मेरे दोस्त, क्या पता है आपको? सर खरीद मूल्य पता है मेरे को, खरीद मूल्य। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 16,875 बटे 70। गुणा गुणा मत करना, भाग भाग कुछ मत करना, अभी बाद में देखेंगे। अगर एक अनुपात की वैल्यू ये आ गई है, आपको क्या निकालना है? और ये बराबर करोगे आप किसके? 15 के। ये अपना आ गया कॉस्ट प्राइस, ये अपना कॉस्ट प्राइस है जो कि किसके बराबर है? 15 रेशो के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटे 15 और कर दो। और हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 14 रेशो। बस हो गया सॉल्व। 14 पंजे 70, 5 तिया 15 बचा 1, 5 तिया 15 बचे 3, 5 सत्ते 35 और 55 25, 15 दूनी 30 बचे 3, 15 दूनी 30, 15 5 75, 225 आ रहा है मेरे भाई। हाँ हाँ, तुम्हें तो ये कैलकुलेशन बड़ी तकलीफ दे रही होगी, बट करनी ऐसे है। ठीक है, बस करना ऐसे है भाई, तमीज आनी चाहिए ना करने की कैलकुलेशन। क्या किया पहले? एक वस्तु का निकाला, अब एक वस्तु का इसी के बराबर तो करूंगा, 15 के बराबर किया तो एक का निकाला तो 15 का भाग दे दिया, और हमें 14 का निकालना है क्योंकि एसपी निकालना है। अगले के लिए तैयार हो आप? देखता हूं करते हो नहीं करते हो। चलो करो खटाक से। 26 गेंदों को इतने में बेचने पर, हाँ, 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये वही वाला मेथड है, तो आप तुरंत कर सकते हो। देखो, इसको लिख दिया मैंने 13, इसको लिख दिया मैंने 4, ठीक है? तो 4 बटे 13 डायरेक्टली हो जाता है ये, लो। यानी कि ये आपका लॉस है और ये आपका एससीपी है। अगर करना चाहो तो आपका बेचने का कितना हो जाएगा? 9। 9 बराबर कितना है? 1350 के। एक बराबर कितना हो जाएगा? 150 के। ठीक है, तो कितनी वस्तुओं का ये? 13 का ही तो है। 13 गेंदों का। तो बस हो गया काम, एक गेंद का निकालना है, लॉस दे रखा है। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाए थोड़ा सा, अपने वाले से करते हैं अपन, ऐसे ही कराने दो इसको। चलो, हाँ, ये काट जरूर सकते हो आप, ये आपको इजाज़त है। ये 4 है, ये 13 है। 13 गेंदों को बेचा है सर और हानि हुई है,
तो 4 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर अगर हानि हुई है, हानि होती है 13 गेंदों को खरीद के 13 गेंदों को बेचने पर। यहाँ से तुरंत एक अच्छा सा रेशो आ जाता है एसपी-सीपी का। 13 एसपी बराबर, देख ले भाई अवनीश, 9 सीपी। एसपी और सीपी वहाँ से भी निकाल सकता था, वह निकाला भी था, आपको याद हो तो वो सही था अपना। तो अब क्या सर, पहले भी तो निकाल दिया था, मैंने कहा हाँ निकाला था, लेकिन अब थोड़ा सिस्टमेटिक है। 9 बराबर कितना आ रहा था, 1350। लेकिन ऐसा करो पहले भाई, 13 का इतना है, ये समझ के चलो, है ना। 13 का अगर इतना है तो क्रय मूल्य निकालना है एक गेंद का, या यूं कह सकता हूं 26 बॉलों का क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य, एक गेंद का विक्रय मूल्य इतना है, और विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो 9 रेशो बराबर इतना है, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 1350। अभी मैं गुणा भाग करता ही नहीं हूँ, लास्ट में करूँगा, इंटू अपॉन 9। अब अपन को सीपी निकालना है तो 13 से गुणा कर दो बस, सीपी निकालना है एक वस्तु का। तो 13 दूनी 26, 9 से काटा मैंने 15 नम्मा 135, 75 आ गया आंसर। उससे भी हो जाता, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता आपके लिए, लेकिन करनी है ऐसे कैलकुलेशन। अच्छा एक चीज़ और बताऊं आपको मैं, कि कल को पेपर में आ जाए बात तो कैसे करोगे। जैसे सीपी निकालना है तो सीपी किस अनुपात में आ रहा है दोस्तों, 13 के अनुपात में। तो 13 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है मेरे भाई। अगर कोई आपको बता रहा है तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है आपको। कई बच्चे ये सोचते हैं अरे यार 13 का मल्टीपल आंसर हो जाना चाहिए। बेटू आपको दिमाग ये लगाना है कि वो कट भी जाता है 13 से, है ना। कि कई बच्चे गलती में अरे सोचे सर मेरे को तो एक ही ऑप्शन था जो 13 से कट रहा था, इसको ऑब्जेक्शन कर दूं क्या। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। फिर मैं उनको कहूंगा बेटा दिमाग का यूज करिए। सर एक बार रेशो निकालने के बाद फिर से 26 ले रहे हो सर। देखो कंफ्यूज मत होइए सुबह, जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। देखो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो क्लियर है सबको, है कि नहीं बताओ, क्लियर है ना। चलो यानी कि अगर मैं काटता भी नहीं और इक्वेशन बनाता तो यही आता। शांति रखिए थोड़ी, यही आता ना भाई, यही आता सर। तो भाई यही तो कह रहा हूं कि 26 गेंदों को बेचा कितने में, बेचने पर। तो 26 गेंदों को बेचा 1350 में। हाँ भाई, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या, एक गेंद को कितने में बेचा, 1350 बटे 26 में। ये जो आया है ये क्या आया है, जल्दी से बोल कर बताओ। 1350 बटे 26 कर दिया, ये क्या है, एक गेंद का सेलिंग प्राइस। क्या है, एक गेंद का सेलिंग प्राइस है, एक गेंद का सेलिंग प्राइस है। ठीक है सर, यहां पर सेलिंग प्राइस किस रेशो में है, 9 रेशो में। जिससे कि अब मैं यहां से रिलेट कर पाऊंगा कि भाई 9 रेशो बराबर ये है, एक रेशो बराबर 1350 बटे 26 इंटू 9 नीचे आ जाएगा। ये आया एक रेशो की वैल्यू जब 9 रेशो के बराबर किया। अब यहां हमें सीपी निकालना है एक वस्तु का, वो वैसे भी एक वस्तु का एसपी था, तो एक वस्तु का सीपी निकल जाएगा 13 से गुणा करते ही। ऐसे करना है भाई, दिमाग से करना होता है भाई, चीजें तो आसान ही है सारी। नेक्स्ट, आसानी से कर सकते हो कि 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब मैं शॉर्टकट भी लगा सकता हूं, मेरी तो इच्छा है। जैसे कि मैं बोल दूं सर 5 गेंदों की हानि हुई ना, और 17 के रेस्पेक्ट में हुई है आपकी, जी हाँ, और ये अपना सीपी हो गया। और मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई ये अगर अपना 17 सीपी हो गया है और 5 गेंदों की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 होगा सर, कह सकते हो आप। तो आपने ये देखा कि कितने में बेचने पर, 720 में बेचने पर कितनी वस्तुओं को, 17 गेंदों को। तो एक गेंद का सेलिंग प्राइस 720 बटे 17। किसी को कोई समस्या नहीं। ये किसके बराबर है, 12 रेशो के बराबर।
तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 720/17/12। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया अब एक रेशो इसके बराबर। तो हमें 17 से गुणा करना है, बस 17 से गुणा कर दिया लो, क्योंकि हमें एक वस्तु का सीपी निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 17 से 17 चला गया और 12 से कट गया 60 बार, तो एक वस्तु का सीपी निकल कर आ गया कि भैया कॉस्ट प्राइस ये है। आई बात समझ में? बहुत तमीज से करनी है कैलकुलेशन, लेकिन इसमें ध्यान रखना बस, क्योंकि ये रुपीस वाला केस है, अब इसमें तमीज रखनी पड़ती है बस। अगला सवाल देखेंगे दोस्त, यहां पर देखो क्या बोला गया है, 25 पुस्तकें खरीदी और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। आप पहले इक्वेशन बनाइए। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। 25 वस्तुएं क्या की गई, बेची गई होंगी, क्योंकि पहले विक्रय मूल्य ही आएगा अगर लाभ हो रहा है, फिर 25 खरीदी गई होंगी। सही है बॉस। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई 25 का सीपी बराबर है मेरे 20 के एसपी के। सीपी और एसपी का जो अनुपात आ रहा है, तो 5 चौके 20 और 5 25। अभी ध्यान से देखिए, पंकज ने 2000 रुपये में 25 पुस्तकें खरीदी सर, 2000 में खरीदी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक पुस्तक कितने में, क्योंकि एक पुस्तक का ही पूछा गया है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया। तो 4 बराबर 80, 1 अनुपात बराबर 20, तो विक्रय मूल्य कितना होगा एक वस्तु का, 100 रुपया। अब आसानी से कट गया, इसलिए आसानी से आ गया। कर पा रहे हो क्या यार? वाह यार, तुम तो अब सब इंटेलिजेंट हो गए हो, हैं? समझे क्या सर? आपने क्यों डायरेक्ट काट दिया? बेटा कट गया था ना, 25 से कट गया तो मैं लालच में आ गया, वरना मैं कैसे करता कि एक वस्तु कितने में खरीदी, 2000/25 में खरीदी, एक वस्तु खरीदी। और ये कितने रेशो के बराबर है, 4 रेशो के बराबर है। एक रेशो कितना हो जाएगा, 2000/25 गुणा 4। सर विक्रय मूल्य 5 है तो 5 से गुणा कर दो, तो 100 से आपका 100 कट गया, 20 पंजे 100 आ गया। अगला सेम टाइप है, कर लो फटाफट। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा। और 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। यानी कि 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हानि हो रही है, तो 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस में से माइनस होगा, और वो बराबर है 7 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यानी कि यहाँ से 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस आ गया 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, और सीपी और एसपी का जो रेशो आ गया वो आ गया 12/5। तो 12 वस्तुओं को कुल इतने में बेचा, तो एक वस्तु को कितने में बेचा, 420/12 में, जो कि किसके बराबर है, 5 रेशो के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 420/12 पंजे 60। 12 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो 12 से 12 काट दीजिए, ये आ जाएगा 84। अरे कर पा रहे हो क्या? बोल दीजिए ना फटाफट।
अगला सवाल, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और आप जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये इसका एक एडवांस क्वेश्चन हो सकता है। जो भी अभी तक हमने सीखा है उसके ऊपर क्या एडवांस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो ये क्वेश्चन है। और मैंने ये कहा है कि जहाँ मैं ईयर लिख देता हूँ वो आए हुए हैं, और जहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ इन क्वेश्चनों में ये आ सकते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाले होगा, 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 ये वाला, ये यहाँ से ये सारे वो सवाल हैं जो आ सकते हैं और जो करवा दिए हैं, जो आए हैं, जिससे कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, इससे बेटर क्या ही है, कुछ ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए एक बार आप। अजय को 20 पेन बेचते समय एक दुकानदार को 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। ठीक है, ये एक लाइन है, आप एक एक लाइन से हम तोड़ेंगे इस क्वेश्चन को कि 20 पेन बेचते समय 4 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यदि दुकानदार ने 20 पेन को 10% की कीमत पर यदि दुकानदार ने 20 पेन 10% की कीमत पर खरीदे होते और 20 पेन अजय को विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? आइए, अब क्वेश्चन देखकर आपको डर लग रहा होगा कि यार ये बढ़िया सवाल है सर। हाँ, बट आपको क्या आता है सॉल्व करना? अभी तक आपने क्या सीखा है? ये ऊपर वाली लाइन तो आती होगी सॉल्व करना, तो मैं बस वही करवाना चाहता हूँ आपसे कि ऊपर वाली लाइन आप लिख के दे दे मुझे। हाँ, बातें ना करें मेरे भाई, बातें करने से कुछ नहीं होगा। आंसर भी आ गया, बहुत अच्छे यार। सर हमने ये निकाला ना, 20 पेनों को बेचा ना, 4 की हानि हो रही है ना सर, तो 20 पेनों का क्रय मूल्य माइनस 20 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है 4 पेन के सीपी के। हानि है ना, तो सर 16 सीपी बराबर होता है 20 एसपी के। सीपी और एसपी की जो वैल्यू होती है 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब हो नहीं तो नहीं चाहिए खैर, और है भी तो बता दो, क्योंकि यहीं से ही तो लर्निंग है भाई। यहाँ तक आपने निकाल लिया सबने, चलो बहुत बढ़िया यार, यही सबसे अच्छी बात है आपकी। ठीक है, आओ। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दुकानदार को 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदने होते और 20 पेन अजय को विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते तो क्या होता? माना क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 80 है, ये आपने अपनी मर्जी से मान लिया। हाँ, मर्जी है मेरी। 20 पेन 10% कम कीमत पर खरीदे होते, यानी कि 20 पेन उसने 80 में ही खरीदे होते, और 20 पेन अजय को विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचे होते, तो विक्रय मूल्य से 25% अधिक का मतलब कितना हो गया? 100 में हाँ बेचे होते तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? लाभ तो हो रहा है भाई,
अच्छा, गड़बड़ कर दी ना सर आपने। 10% कम कीमत पर, यानी कि 90 पे खरीदे होते। 10% कम कीमत यानी कि 90, मैंने 80 पता नहीं क्यों लिख दिया, बेवकूफ़ हूँ शायद मैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई 25% अधिक पर बेचा होता, ठीक है भाई 100 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का 90 के रेस्पेक्ट में 11.11। मज़ा आ गया? ऐसा सवाल है टफ, लेकिन टफ नहीं है टफ बट टफ नहीं है, समझे? अच्छा लगा? अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं आई किसी को? सर ये 100 और 80 कैसे आया? मैं फिर बोलता हूं बेटा, आपको जो सहूलियत हो, जब ये अनुपात आपको पता है तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये मान सकते हैं। 100 और 80 बात बराबर है, 5:4 ही होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए अगला सवाल। अब ये अगला टाइप है जिसे हम कल करेंगे अब, ठीक है? यहां तक हमारा ये पूरा काम निपट गया है। ओके, कैसा लगा आज का सेशन बता दीजिए। हमने ट्रिक भी सीखी, हमने बेसिक भी सीखा, हमने वो भी सीखा, हमने ये भी सीखा, और ये समझ लीजिए कि इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो गए एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।